नमस्कार, सुजसी बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं निशा शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं प्रदेश की प्रमुख खबरों और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये बुलेटिन। सबसे पहली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर आपातकाल को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने काला धब्बा बताया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 25 जून 1975 को देश पर थोपे गए आपातकाल को भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का एक काला धब्बा बताया है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय संविधान हत्या दिवस 2025 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि तत्कालीन सरकार ने मीसा और डीआईआर जैसे अलोकतांत्रिक कानूनों को लागू कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी और मौलिक अधिकारों का दमन किया। मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों के त्याग और संघर्ष को याद करते हुए कहा कि उन्होंने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए जेलों में कड़ी यातनाएं सही और लोकतंत्र को बचाने के लिए अप्रतिम संघर्ष भी किया। उन्होंने बताया कि आपातकाल के दौरान लगभग 1,40,000 लोगों को अलोकतांत्रिक तरीके से कई महीनों तक कैद में भी रखा गया, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल थे। श्री शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों ने जीवन की परवाह किए बिना अपने संकल्प पर डटे रहकर आपातकाल का जमकर विरोध किया। राज्यसभा सांसद श्री मदन राठौड़ ने कहा कि तत्कालीन सरकार ने अपनी सत्ता बचाने के लिए आपातकाल लागू कर लोकतंत्र की हत्या की और अलोकतांत्रिक संविधान संशोधनों के जरिए आमजन के मौलिक अधिकारों का हनन किया, जिसमें मीसा जैसा कानून भी शामिल था, जिसमें अनिश्चितकालीन गिरफ्तारी का भी प्रावधान था। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने के लिए कई ऐतिहासिक कदम भी उठाए गए हैं। उन्होंने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की है और बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ घोषित कर सम्मान दिया। उन्होंने लोकतंत्र रक्षा की कहानी सेनानियों की जुबानी पुस्तक का भी विमोचन किया और लोकतंत्र सेनानियों का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री परिसर में आपातकाल के 50 वर्ष पर आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों के कल्याण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश के सभी लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रुपए मासिक पेंशन और 4,000 रुपए चिकित्सा सहायता बिना किसी रुकावट के उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन बिना किसी रुकावट की मिलेगी। वहीं श्री शर्मा ने कहा कि आज भारत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ ही सबसे मजबूत लोकतंत्र भी है। उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के सानिध्य पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि लोकतंत्र की जड़ों को सींचने और उसे मजबूत बनाने में उनका त्याग हम सबके लिए प्रेरणा पुंज है। उन्होंने भावी पीढ़ी से इन संस्मरणों को सुनने और प्रेरणा लेने का आह्वान किया है, ताकि युवाओं को उन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के लिए किए गए संघर्ष का महत्व पता चल सके जिनका वे उपभोग कर रहे हैं। वैसे अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल, राज्यसभा सांसद श्री घनश्याम तिवारी, विधायक श्री गोपाल शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और लोकतंत्र सेनानी भी उपस्थित रहे। आइए अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ फोन पर महत्वपूर्ण वार्ता हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान के बीच बुधवार को फोन पर फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजनाओं की प्रगति को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। इस महत्वपूर्ण वार्ता के बाद गंग नहर क्षेत्र के किसानों के लिए फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होने की संभावना बनी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बताया है कि राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, विशेषकर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की जीवन रेखा गंग नहर प्रणाली को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। किसानों के लिए बहुप्रतीक्षित फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना को केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली की 24 अप्रैल 2025 को हुई 158वीं सलाहकार समिति की बैठक में स्वीकृति मिल गई है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार से वित्त पोषण की सहमति के बाद पंजाब सरकार से समन्वय स्थापित कर निविदा सहित अन्य कार्रवाइयां भी की जाएंगी। राज्य सरकार इसी वर्ष में पुनर्निर्माण कार्य शुरू कराकर आगामी 2 वर्ष में पूर्ण कराने के लिए भी प्रतिबद्ध है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की पहल से इस परियोजना को गति मिली है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अप्रैल 2025 में श्री गंगानगर प्रवास के दौरान जनप्रतिनिधियों और किसानों द्वारा पुनर्निर्माण कार्य शुरू करने का विषय उनके समक्ष रखने के बाद जल शक्ति मंत्री से वार्ता कर कार्यों को गति प्रदान करने का आग्रह किया गया था और इसी का परिणाम ये रहा कि केंद्रीय जल आयोग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए परियोजना को स्वीकृति दे दी। वहीं किसानों के हित में राज्य सरकार ने राज्य बजट वर्ष 2024-25 में फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। इस परियोजना की कुल लागत 647.62 करोड़ रुपए है। इसमें पंजाब राज्य की हिस्सेदारी 379.12 करोड़ रुपए यानी कि 58.54% और राजस्थान की हिस्सेदारी 268.50 करोड़ रुपए यानी 41.46% रखी गई है। श्री शर्मा ने कहा है कि फीडर पुनर्निर्माण के लिए राजस्थान की हिस्सा राशि 268.50 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान की सैद्धांतिक सहमति पंजाब सरकार यानी कि जल संसाधन विभाग से प्राप्त हो चुकी है। इसका परीक्षण कराते हुए वित्त विभाग राजस्थान की सहमति के बाद पंजाब सरकार को भेजी जाएगी। इसी के बाद पंजाब सरकार वित्त पोषण के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। वही क्षमता बढ़ने से किसानों को अब सीधा लाभ मिलेगा। पुनर्निर्माण से फिरोजपुर फीडर की वर्तमान क्षमता 11,192 क्यूसेक से बढ़कर 13,842 क्यूसेक हो जाएगी। इससे मानसून में पाकिस्तान की तरफ जाने वाले अतिरिक्त जल को संरक्षित कर गंग नहर क्षेत्र में ही उपयोग लिया जा सकेगा। साथ ही परियोजना से गंग नहर के 3 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को पर्याप्त जलापूर्ति भी सुनिश्चित हो सकेगी। इससे फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को भी अधिक मजबूती मिलेगी। आइए अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस को लेकर के मुख्य सचिव ने तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की है। मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत ने घोषणा की है कि इस वर्ष राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने जोधपुर वासियों और प्रशासन के लिए इसे हर्ष और गौरव का भी विषय बताया। वहीं मंगलवार को जोधपुर में प्रस्तावित स्वाधीनता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियों को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि समारोह को अधिक से अधिक जन भागीदारी और नवाचार के साथ भव्य और यादगार बनाया जाए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को जोधपुर जिला प्रशासन के साथ समन्वय से कार्य कर तैयारियों को पूर्ण करने के लिए भी आदेश दिए। श्री पंत ने आयोजन को भव्य, आकर्षक और ऐतिहासिक बनाने के लिए गृह, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, सूचना एवं जनसंपर्क सहित अन्य संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां आवंटित कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने समारोह में पुलिस बैंड की प्रस्तुति, मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि को शामिल करने के साथ साथ राजकीय भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों पर रोशनी, आतिशबाजी और आयोजन स्थल से लेकर मुख्य सड़कों की मरम्मत आदि के भी निर्देश दिए। वह इसके अतिरिक्त उन्होंने जयपुर में होने वाले एट होम कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर उसमें क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों को भी आमंत्रित करने के लिए कहा। मुख्य सचिव ने जोधपुर संभागीय आयुक्त, आईजी और जिला कलेक्टर से समारोह स्थल के चयन, पार्किंग, सुरक्षा, पेयजल, परेड व्यवस्था, परेड टुकड़ियों की संख्या, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों सहित समारोह के आयोजन की सभी तैयारियों एवं व्यवस्थाओं की भी विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने समारोह में विद्यार्थियों, लोक कलाकारों एवं आमजन की आधिकारिक भागीदारी पर भी जोर दिया। आइए अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर नीति आयोग से जुड़े डॉक्टर ललित के पवार पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र पर देंगे सुझाव। भारत सरकार के नीति आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी और देश के प्रसिद्ध पर्यटन विशेषज्ञ डॉक्टर ललित के पवार को उनकी विशेषज्ञ सेवाओं के लिए विशेष रूप से जोड़ा है। डॉक्टर पवार नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सलाहकार के रूप में शासन और सुधार क्षेत्र के तहत काम करेंगे। वह देश में पर्यटन, होटल, रिसोर्ट और टूर ऑपरेटर क्षेत्र से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने सुझाव भी प्रस्तुत करेंगे। तो आज के सूजस ई बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।